अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स डिस्कस कर रहे थे ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। आज हमारे पास है स्टूडेंट्स न्यूक्लियर केमिस्ट्री। क्या है जी? न्यूक्लियर केमिस्ट्री। डेफिनेशन को देखते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की वो शाख दैट जो डील्स विद ताल्लुक रखती है रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेसेस जो न्यूक्लियर रिएक्शन के दरमियान ताल्लुक रखती है, एंड प्रॉपर्टीज और खसूसियात के से ताल्लुक रखती है, उसे न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहा जाता है। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेसेस एंड प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो शाख, केमिस्ट्री की वो शाख जो रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शंस और न्यूक्लियर खवास के मुताला से ताल्लुक रखती है, मुताले से ताल्लुक रखती है, उसे न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहा जाता है। स्टूडेंट्स, द मेन कंसर्न ऑफ दिस ब्रांच इज टू एटॉमिक एनर्जी। स्टूडेंट्स, इस ब्रांच का जो मेन ताल्लुक है वो एटॉमिक एनर्जी के साथ है। स्टूडेंट्स, माहौल में जितने भी जानदार हैं, पौधे और जानवर हैं और दूसरे जो मादे हैं, उनमें जो रेडिएशन की वजह से कीमियाई तब्दीलियां वकूफ़ पजीर होती हैं, रोनुमा होती हैं, उसके बारे में इस ब्रांच में हम पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, इट हैज़ वास्ट एप्लीकेशन in the field of radiotherapy, generation of electricity through nuclear reactors and preservation of food. Students, इस ब्रांच का जो इस्तेमाल है वो तिब के फील्ड में होता है, बिजली पैदा करने वाले फील्ड में होता है और खुराक को महफूज करने में इसका वसी इस्तेमाल होता है। स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर रिएक्टर के जरिए बिजली पैदा की जाती है। एक बड़ा मालिक्यूल होता है जिसको ब्रेक डाउन करके छोटे मालिक्यूल में चेंज किया जाता है। उस ब्रेक डाउन के दौरान अलॉट ऑफ हीट खारिज होती है, वही हीट इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिक पावर यानी इलेक्ट्रिसिटी उससे फिर पैदा की जाती है। नेक्स्ट ब्रांच है केमिस्ट्री की एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deals with separation analysis of a sample to identify its components is called analytical chemistry. Analytical chemistry केमिस्ट्री की वो शाख है जिसमें हमें कोई कीमियाई नमूना दिया जाता है, उनके अज्जा की अलहदगी, उनका तज्जिया, उनकी पहचान और शनाख्त की जाती है, उसे एनालिटिकल केमिस्ट्री का नाम दिया जाता है। स्टूडेंट्स, एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर दो तरह का हम तज्जिया या एनालिसिस करते हैं। एक होता है जी क्वालिटेटिव एनालिसिस और दूसरा इसके अंदर होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। सबसे पहले स्टूडेंट्स देखते हैं हम क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है। स्टूडेंट्स, लफ्ज से ज़ाहिर है क्वालिटेटिव, क्वालिटी से है, खूबी से है, खासियत से है, हालत से है, यानी हम कह सकते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस को किफीती लिहाज से तज्जिया हम कह सकते हैं। अब इसकी स्टूडेंट डेफिनेशन देखते हैं। इट प्रोवाइड्स आइडेंटिटी ऑफ अ सब्सटेंस, ये किसी चीज की पहचान करने में मदद देता है। क्वालिटेटिव एनालिसिस जो होता है किसी भी चीज की जो पहचान होती है उसे उसकी पहचान करने में मदद देता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट एनालिसिस हुआ है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। Quantitative analysis, it determines the amount of each
कंपोनेंट प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस, कोई भी चीज है उसके अंदर हर कंपोनेंट्स की जो अज्जा जो है उसमें उसकी कितनी है उसके बारे में हमें बताता है। यानी हम कह सकते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस लफ्ज से पता चल रहा है मिकदार, यानी उसकी मिकदार पूछ रहा है। इट डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ ईच कंपोनेंट प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस, के एक जो चीज है उसके अंदर जो कंपोनेंट है, उन कंपोनेंट है जो अज्जा है उनकी मिकदार कितना है उसके बारे में हमें बताता है। इट डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ ईच कंपोनेंट प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस क्वांटिटेटिव एनालिसिस, हम कह सकते हैं इसे मिकदारी लिहाज से तज्जिया। नेक्स्ट है स्टूडेंट इसकी स्कोप, एनालिटिकल केमिस्ट्री का स्कोप क्या है, राइट डाउन द स्कोप ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री, यानी एनालिटिकल केमिस्ट्री का स्कोप लिखें या बयान करें स्कोप। इट कवर्स फूड, वाटर, क्लिनिकल एनालिसिस एंड एनवायरमेंटल एनालिसिस, इसमें हम एनवायरमेंटल माहौल का भी तज्जिया करते हैं, क्लिनिकल एनालिसिस भी करते हैं, ये फूड और पानी से भी इसका ताल्लुक है, यहाँ वहां भी ये इस्तेमाल होती है, हम यूं कह सकते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, एनवायरमेंट से है माहौलियाती कीमिया, branch of chemistry that deals with components of environment and effect of human activity on environment is called environmental chemistry। environmental chemistry को कह सकते हैं माहौलियाती कीमिया, यानी जो माहौल के बारे में कीमिया, माहौल के बारे में केमिस्ट्री। माहौलियाती केमिस्ट्री या एनवायरमेंटल केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो शाख है, वो ब्रांच है जिसमें हम माहौल के अज्जा के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं और उन कंपोनेंट्स के ऊपर या उस माहौल के ऊपर इंसान के जो असरात होते हैं, इंसान की जो सरगर्मियां होती हैं उसका उसके ऊपर क्या असर पड़ता है उसके बारे में पढ़ते हैं। उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो शाख है जिसमें माहौल के अज्जा और उन पर इंसानी सरगर्मियों के असरात का मुताला किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री कहा जाता है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का दूसरे ब्रांचों के साथ भी लिंकेज होता है, रिलेटेड होती है, यानी हम कह सकते हैं सबसे पहले तो हमने इसकी डिफाइन किया था, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, जिसमें हम अज्जा के माहौल के अज्जा के कंपोनेंट्स और उस पर इंसानी सरगर्मियों के असरात का मुताला करते हैं, माहौल के ऊपर इंसान की जो सरगर्मियां हैं, काम है, उसके ऊपर माहौल के ऊपर क्या असर हो रहा है उसके बारे में इल्म रखते हैं या उसके बारे में हम पढ़ते हैं, उसे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री कहा जाता है। स्टूडेंट्स इसका बाकी ब्रांचेस के साथ भी गहरा ताल्लुक होता है, वो हो गया जी जियोलॉजी, उसके बाद जी बियोलॉजी हो गया, बियोलॉजी के साथ स्टूडेंट हो गया सॉइल एंड वाटर, इकोलॉजी, इस तरह की ब्रांचेस के साथ इसका क्या होता है, ताल्लुक होता है, ये उनके साथ जुड़ी होती है सॉइल एंड वाटर, इन ब्रांचेस के साथ स्टूडेंट इसका ताल्लुक होता है, यानी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। बाकी जो अदर ब्रांचेस हैं, जियोलॉजी हो गया, बियोलॉजी हो गया, इकोलॉजी, सॉइल एंड वाटर, उसके साथ भी जुड़ी होती है। इकोलॉजी किसे कहा जाता है, माहौलियाती केमिस्ट्री या माहौल के बारे में, जियोलॉजी जमीन को, बियोलॉजी को कहा जाता है सॉइल मिट्टी को, और वाटर पानी से ताल्लुक रखती है। स्टूडेंट्स सी यू नेक्स्ट इंशाअल्लाह, अल्लाह हाफिज।